प्यार और रॉक म्यूजिक, एक संगीतकार और एक गायिका का प्यार। पहली मुलाकात। मोनिका का दिल हमेशा संगीत में धड़कता था और उसकी आवाज में एक ऐसी ताजगी थी जो हर दिल को छू जाती थी। वह एक छोटी सी जगह में एक छोटे से संगीत क्लब में गायिका के तौर पर गाती थी, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के बाद लोग उसे क्लब के बाहर भी खोजने आते थे। लेकिन मोनिका का सपना बड़ा था। वह चाहती थी कि एक दिन उसका नाम संगीत की दुनिया में गूंजे। वह एक ऐसी गायिका बनना चाहती थी जो न केवल दिलों को छूने वाली हो बल्कि रॉक म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमा सके। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। वहीं दूसरी तरफ आदित्य था। आदित्य एक जाने माने संगीतकार था जो रॉक म्यूजिक के साथ अपनी पहचान बना चुका था। उसका गिटार की तारों से ऐसा रिश्ता था जैसे वह खुद उन्हीं तारों में बसा हो। उसकी म्यूजिक बैंड रिवॉल्यूशन की पहचान थी और उसकी धुनों में उथल पुथल, प्यार, गुस्सा और दुख, हर एहसास बखूबी झलकता था। लेकिन आदित्य का जीवन बाहर से जितना सफल था, अंदर से उतना ही अकेला था। उसे लगता था कि वह दुनिया से जुदा है, जैसे उसकी आवाज, उसका संगीत और उसकी धुनें ही उसकी असली साथी हों। एक शाम मोनिका क्लब में अपनी आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। उसकी आवाज में ऐसी कुछ बात थी जो हर एक श्रोता को अपनी ओर खींच लेती थी। उसी क्लब में आदित्य भी बैठा हुआ था, अपने बैंड के साथ एक नई धुन पर विचार करने के लिए आया था। आदित्य के लिए वह शाम खास थी क्योंकि वह एक नई गायिका की तलाश में था जो उसकी धुनों को गा सके और उसे अपनी आवाज से और भी जीवंत बना सके। जब मोनिका ने गीत की पहली पंक्ति गाई, आदित्य ने अपनी आंखें उठाई और उसकी आवाज में खो गया। वह एक पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे वही गायिका चाहिए जो उसकी धुनों में जान डाल सके। वह जानते थे कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। वह उस वक्त कुछ खास महसूस कर रहे थे। उसकी आवाज के साथ उसका दिल भी धड़क रहा था। गीत खत्म होते ही आदित्य मंच के पास गया और मोनिका से मिलने का फैसला किया। वह उसे पहली बार ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोनिका ने आदित्य की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास और आकर्षण नहीं था जो आदित्य ने उम्मीद की थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए मोनिका से कहा, तुम्हारी आवाज अद्भुत है। मोनिका थोड़ी चौंकी, धन्यवाद, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों ढूंढा? आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? मोनिका की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह आदित्य को जानती थी, उसका नाम बड़े संगीत समारोहों में सुन चुकी थी। लेकिन क्या वह इस अनजान संगीतकार के साथ काम करना चाहती थी? क्या वह तैयार थी एक नया अनुभव लेने के लिए? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आपने जो कहा वो बहुत सम्मानजनक था, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे संगीत में मेरी आत्मा भी हो। आदित्य ने उसकी बातों को समझा और एक छोटी सी मुस्कान दी। मैं समझता हूं मोनिका, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने पर तुम्हें वो मौका मिलेगा जिसे तुम तलाश रही हो। मोनिका थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में एक चमक आई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आदित्य और मोनिका का यह पहला मुलाकात बहुत ही साधारण था, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक नया रास्ता खोल दिया था। आदित्य को यह यकीन था कि मोनिका की आवाज में कुछ खास था और मोनिका को महसूस हुआ कि आदित्य की धुनों में वह शक्ति थी जो उसके संगीत को एक नया रूप दे सकती थी। अगले कुछ दिनों में आदित्य और मोनिका ने मिलकर कई गीतों पर काम किया। आदित्य मोनिका को अपनी धुनों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उत्साहित करता,
जबकि मोनिका अपनी आवाज को और भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा तालमेल बन गया। आदित्य की रॉक म्यूजिक की धुनों में मोनिका का भावुक और मोहक अंदाज जैसे एक साथ मिलकर पूरी तरह से जीवंत हो उठते थे। लेकिन दोनों के बीच कुछ और भी था, यह सिर्फ संगीत नहीं था। हर एक धुन, हर एक लय के साथ उनका प्यार धीरे धीरे पनप रहा था। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान था। यह प्यार उस संगीत में छुपा हुआ था जो वह एक साथ बना रहे थे। दोनों जानते थे कि यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा जो शायद सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जीवन भी बदल सकती थी। यह शुरुआत थी उस यात्रा की जो संगीत, प्यार और संघर्ष से भरी होगी। एक नई धुन की खोज। मोनिका और आदित्य के बीच जो रचनात्मक संबंध पनप रहा था वह धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदलने लगा था। दोनों ने मिलकर कई गीतों पर काम किया, लेकिन उन गीतों में जो बात थी वह सिर्फ संगीत नहीं थी। हर धुन में उनकी आंखों का सम्मिलन, उनकी आवाज और गिटार के तारों की लहरें एक अनकही सी कहानी बयां करती थीं। उनका रिश्ता कुछ खास था और धीरे धीरे उस रिश्ते की नींव प्रेम की ओर बढ़ने लगी थी। आदित्य को हमेशा यह चिंता सताती थी कि क्या उनका संगीत और मोनिका के बीच का रिश्ता पेशेवर रह पाएगा या यह कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मामलों में बदल जाएगा। लेकिन मोनिका के साथ समय बिताने पर उसे महसूस हुआ कि वह एक अनजानी सी दुनिया में दाखिल हो चुका है, जहां उसे सिर्फ संगीत से प्यार नहीं था बल्कि मोनिका से भी कुछ गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा था। मोनिका भी बहुत कुछ महसूस कर रही थी। आदित्य का गिटार, उसकी धुनों की जादूगरी और उसका समर्पण उसे कुछ और ही दुनिया में ले जाता था। वह जब भी आदित्य के साथ काम करती थी उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह किसी और ही आयाम में प्रवेश कर गई हो। उसकी आवाज के साथ आदित्य की गिटार की आवाज मिलकर जैसे एक नई दुनिया को जन्म देती थी। और फिर धीरे धीरे मोनिका ने खुद को उस रिश्ते में डूबते हुए पाया जो अब सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था। इस बीच आदित्य और मोनिका ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक रॉक एल्बम की योजना बनाई थी। यह एल्बम उनके द्वारा लिखी गई धुनों और मोनिका की आवाज का संगम होगा और दोनों जानते थे कि यह एल्बम उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एल्बम का नाम रखा गया था दिल की धुनें। इसमें हर गाना एक नए एहसास, एक नए मोड़ को पेश करता था। लेकिन काम करते करते उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। आदित्य के बैंड के साथ एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था और उस कॉन्सर्ट में दिल की धुनें का पहला गाना प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। मोनिका को लगता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर होगा, लेकिन वही आदित्य जो पहले एक पेशेवर तरीके से चीजों को देखता था अब अपनी भावनाओं के साथ उलझ चुका था। एक शाम जब वे दोनों एक गाने पर काम कर रहे थे आदित्य अचानक चुप हो गया। मोनिका ने उसे देखा। क्या हुआ आदित्य? आदित्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर गिटार के तारों को ध्यान से देखा। मोनिका, क्या तुम कभी सोचती हो कि जब हम संगीत बनाते हैं तो वह सिर्फ हमारी धुनों का हिस्सा होता है या हमारी जिंदगियों का भी? मोनिका ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। संगीत हमारी जिंदगी का ही हिस्सा होता है आदित्य। यही हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे संघर्षों का आईना होता है। आदित्य हंसते हुए बोला, हाँ, पर कभी कभी लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही अपनी भावनाओं को संगीत में छुपा रहे हैं। जैसे हर गाना एक नया राज खोलता है जो हम खुद भी नहीं समझ पाते। मोनिका ने उसकी बातें सुनी और फिर धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक अस्पष्ट सी चिंता थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। कुछ नहीं, बस सोचा कि हमारी यात्रा को सही दिशा में ले जाना जरूरी है।
मोनिका को आदित्य का बदलाव महसूस हो रहा था। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले होता था। उसने समझा कि शायद आदित्य को उसकी और अपने रिश्ते के बारे में कुछ स्पष्टता चाहिए। लेकिन उस पल में दोनों के बीच कुछ न कहे हुए शब्द थे जो दिलों में धीरे धीरे उभरने लगे थे। कॉन्सर्ट का दिन करीब आ रहा था और दोनों को पता था कि यह रात उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हो सकती थी। मोनिका का मन कई सवालों से भरा हुआ था। क्या वह अपनी और आदित्य की दोस्ती से आगे बढ़ने के लिए तैयार थी? क्या वह अपने दिल की बात आदित्य से कह पाएगी, या फिर वह अपने करियर को ही प्राथमिकता देगी? आदित्य भी उसी उलझन में था। क्या वह अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देगा या फिर वह अपनी पेशेवर जिंदगी में इसे संभालने की कोशिश करेगा? कॉन्सर्ट की रात आई और हलचल मच गई। पूरी भीड़ उत्साहित थी और आदित्य का बैंड भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मंच पर था। मोनिका की धड़कन तेज हो रही थी। यह उसका पहला बड़ा प्रदर्शन था और उसे डर था कि कहीं वह अपनी आवाज से उम्मीदों पर खरा न उतर पाए। लेकिन आदित्य ने उसे समर्थन दिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। जब मंच पर दोनों ने अपना गाना शुरू किया तो जैसे सारी दुनिया थमसी गई थी। आदित्य का गिटार और मोनिका की आवाज जैसे एक दूसरे में घुलकर एक नए संसार को जन्म दे रहे थे। वह गाना दिल की धुने का पहला ट्रैक था और जैसे ही गाने की शुरुआत हुई भीड़ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मोनिका के गाने में जो भावनाएं थीं वह आदित्य की धुनों से मिलकर कुछ और ही रूप ले रही थीं। यह एक नया अध्याय था जहां संगीत के बीच उनका प्यार धीरे धीरे सामने आने लगा था। दिल की धुनें। कॉन्सर्ट की रात मोनिका और आदित्य के लिए एक ऐतिहासिक पल बन चुकी थी। संगीत का वह जादू जो उन्होंने अपने दिलों से बाहर निकाला था अब सच्चाई बनकर सरेआम था। जब मोनिका ने मंच पर गाना शुरू किया, उसकी आवाज और आदित्य की गिटार की धुनें जैसे आत्मा को छूने लगी थीं। भीड़ ने जो प्रतिक्रिया दी वह आश्चर्यजनक थी। सभी का दिल उनकी संगीत में समाहित हो चुका था। लेकिन इस रात के बाद मोनिका और आदित्य का रिश्ता एक नई दिशा में मुड़ने वाला था, क्योंकि संगीत और प्रेम के बीच एक अदृश्य से बंधन ने दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों के चेहरों पर संतोष और राहत के मिश्रित भाव थे। आदित्य ने मोनिका से कहा, तुमने क्या गाया है? सच में तुमने मेरे दिल की धुनों को पूरी तरह से जीवित कर दिया। मोनिका मुस्कुराई, और तुमने उन्हें अपनी गिटार से उड़ने के लिए पंख दिए हैं। उनकी बातचीत में एक नयापन था, एक नजदीकी जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। संगीत में वह जो बंधन था वही अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन साथ ही मोनिका को यह भी महसूस हो रहा था कि अब यह सिर्फ पेशेवर संबंध नहीं रह गया था। आदित्य के साथ उसकी साझेदारी अब उसके दिल के सबसे गहरे कोने में समाहित हो गई थी। वह गाना दिल की धुनें अब दोनों के रिश्ते की पहचान बन चुका था। वह गाना उनकी जिंदगियों के रिफ्लेक्शन की तरह था। संगीत में जितनी गहराई थी उतनी ही गहरी वह समझ थी जो दोनों के बीच बन रही थी। हर गाने के दौरान आदित्य और मोनिका एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, लेकिन वे दोनों अपने अपने डर और संकोच से भी जूझ रहे थे। क्या उन्हें अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने लाना चाहिए या क्या संगीत और पेशेवर रिश्ता ही सर्वोत्तम रहेगा? यह सवाल अब मोनिका के मन में लगातार घूम रहा था। वह आदित्य को अपना मित्र मानती थी, लेकिन क्या वह उससे कुछ ज्यादा चाहती थी? क्या वह तैयार थी उस रिश्ते को एक नया नाम देने के लिए? आदित्य के साथ बिताए गए पल, उसकी देखभाल और समझ, सब कुछ उसे भीतर से बदल रहे थे। एक दिन जब मोनिका अपने कमरे में बैठी थी और कुछ नए गाने पर विचार कर रही थी, आदित्य का कॉल आया।
उसका स्वर हल्का सा चिंतित था। मोनिका, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोनिका को यह सुनकर थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह तुरंत तैयार हो गई। क्या हुआ आदित्य? कहो, क्या मदद चाहिए? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बस कुछ मिनटों के लिए, आदित्य ने कहा। मोनिका ने समझा कि यह सिर्फ एक गाने को लेकर नहीं हो सकता। कुछ और था जो वह चाहता था, कुछ ऐसा जिसे वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था। वह बेमन से कमरे से बाहर निकली और आदित्य के पास पहुंची। आदित्य अपने स्टूडियो में बैठा था और उसके हाथ में एक गिटार था। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक नहीं थी जो हमेशा दिखती थी। वह चिंतित था। मोनिका, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो तालमेल है वह किसी और कारण से हो रहा है। हमारी धुनें, हमारी आवाज, क्या ये सब केवल संगीत तक सीमित रहेंगे? मोनिका ने उसका चेहरा देखा और उसकी आहट समझ गई। आदित्य, तुम क्या कहना चाहते हो? आदित्य ने गिटार को अपने पास रखा और गहरी सांस ली। मोनिका, मुझे यह डर है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करने लगा हूँ। क्या हम दोनों का रिश्ता सिर्फ संगीत का है या हमारे बीच कुछ और भी है? मोनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह वह पल है जब उन्हें अपनी भावनाओं को सामने लाना होगा। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और कहा, आदित्य, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। शायद यह सिर्फ संगीत नहीं है जो हमें एक साथ लाता है। मैं भी तुमसे कुछ ज्यादा चाहती हूँ। आदित्य की आंखों में विस्मय था, लेकिन एक पल बाद वह मुस्कराया। तो इसका मतलब है हम दोनों एक ही धुन पर चल रहे हैं? मोनिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, शायद हम दोनों की धुनें अब एक हो चुकी हैं। अब वह पल आ गया था जब आदित्य और मोनिका ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया। यह सिर्फ संगीत और पेशेवर साझेदारी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा संबंध था जिसमें दिलों का मेल था, भावनाओं की गहराई थी और एक दूसरे के साथ जीने का एहसास था। मोनिका और आदित्य के रिश्ते की शुरुआत एक नई धुन से हुई थी, लेकिन वह धुन अब उन्हें एक नई यात्रा पर ले जाने वाली थी। उनका प्यार संगीत की तरह था, अदृश्य लेकिन सब कुछ को छूने वाला, जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अब जब वे दोनों साथ में गाते और रचनाएं करते, तो हर गीत में उनका प्यार, उनकी यात्रा और उनका संघर्ष बयां होता था। एक नई धुन की खोज, एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां संगीत और प्रेम एक साथ बढ़ रहे थे। आदित्य और मोनिका अब समझ चुके थे कि असली संगीत वही होता है जिसमें दिल का ताजापन हो और जो जीवन के हर एहसास को जीवंत बना दे। यही थी उनकी धुन, यही था उनका प्यार। हर धुन में एक नई शुरुआत। आदित्य और मोनिका के रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ी थी। अब उनके बीच न सिर्फ संगीत था, बल्कि वह रिश्ते की एक नई परिभाषा को भी जी रहे थे। उनका प्यार अब संगीत के धागों से बंधकर गहरे स्तर तक जुड़ चुका था। दिल की धुनें एल्बम की सफलता ने न केवल उन्हें संगीत की दुनिया में स्थापित किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी नया रूप दिया। अब दोनों अपने अपने सपनों को साथ जी रहे थे, लेकिन यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी कि उन्होंने सोची थी। रिश्ते की जटिलताएं। समय के साथ आदित्य और मोनिका की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आने लगे थे। जहां एक तरफ उनका संगीत दुनिया को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके रिश्ते में भी कई सवालों ने जन्म लिया था। संगीत और प्यार दोनों में एक गहरी समझ थी, लेकिन कभी-कभी दोनों के विचारों में असहमति भी होती थी। आदित्य हमेशा अपने संगीत को एक अलग ही दिशा में ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि उनकी संगीत को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। वहीं मोनिका को लगता था कि संगीत की आत्मा वही होती है जो उसे दिल से गाया जाए। वह आदित्य की बातों को समझती थी,
लेकिन कभी कभी वह यह महसूस करती थी कि आदित्य के संगीत में वह जुनून और प्रेम की कमी हो गई है जो पहले हुआ करता था। आदित्य, हमें रॉक म्यूजिक के इस धारा को नया मोड़ देना चाहिए, मोनिका एक दिन बोली जब वे दोनों एक नए गाने पर काम कर रहे थे। लेकिन मोनिका, यही तो हमारी पहचान है, आदित्य ने कहा। अगर हम अपनी पहचान बदलते हैं तो हमारा संगीत अपनी पुरानी आत्मा को खो देगा। मोनिका थोड़ी चिढ़ गई, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि अब हमारा संगीत सिर्फ धुनों तक ही सीमित नहीं है? क्या हमें अपनी आवाज, अपनी भावनाओं को ज्यादा दिल से नहीं जोड़ना चाहिए? आदित्य चुप हो गया। वह जानता था कि मोनिका का कहने का तरीका सही था, लेकिन वह भी अपने संगीत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता था। उसे लगता था कि संगीत में कुछ नया करना जरूरी था। यह संघर्ष दोनों के रिश्ते में एक नई चुनौती लेकर आया था। दोनों के बीच कभी हल्के फुल्के विवाद होते, कभी एक दूसरे से दूर जाने का विचार आता, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम और समझ कभी कम नहीं हुई थी। मोनिका का अकेलापन और आदित्य का समझाना। एक दिन मोनिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्मीदें अब अधिक बढ़ गई थीं। संगीत, जो पहले उसके लिए केवल एक साधन था, अब उसके दिल की धड़कन बन चुका था। लेकिन क्या वह आदित्य के साथ इस रिश्ते को और आगे बढ़ा पाएगी? क्या वह अपने करियर को इस रिश्ते के आगे झुका पाएगी? उसने खुद से कई सवाल किए और अब उसके दिल में कुछ संशय था। आदित्य ने देखा कि मोनिका थोड़ी उदास और चुपचाप रहने लगी थी। एक दिन जब वह स्टूडियो में काम कर रहा था, मोनिका ने आकर उसे कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ दूरी आ रही है। मैं समझती हूँ कि तुम अपने संगीत के प्रति समर्पित हो, लेकिन क्या हम अपनी भावनाओं और रिश्ते को भी प्राथमिकता नहीं दे सकते? आदित्य ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसके पास आकर बैठ गया। मोनिका, तुम्हारी बातों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच एक बहुत गहरी समझ और प्यार है, लेकिन कभी कभी हम अपने काम में इतने खो जाते हैं कि रिश्ते की अहमियत को भूल जाते हैं। मोनिका ने आहिस्ते से कहा, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों के बीच एक अदृश्य सा तनाव बन गया है जो हमें और करीब ला सकता है या हमें दूर भी कर सकता है। आदित्य ने उसकी बातें सुनी और फिर उसे गहरे विचारों में डूबते हुए कहा, हमारे बीच जो प्यार है वह संगीत से भी गहरा है। यह सिर्फ हमारे गाने नहीं हैं जो हमें जोड़ते हैं, यह हमारी आत्माएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद आदित्य और मोनिका ने अपने रिश्ते और संगीत को नए दृष्टिकोण से देखा। वे समझ गए थे कि उनके बीच प्यार और संगीत का रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा था। अब उन्हें अपने काम में संतुलन और समझ बनानी थी। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपनी आवाज और संगीत दोनों को एक नया मोड़ देंगे, लेकिन इस बार वे इसे अपने रिश्ते की मजबूती के साथ करेंगे। एक हफ्ते बाद आदित्य और मोनिका दोनों ने अपने बैंड के साथ मिलकर एक नया गाना लिखा। यह गाना उनका सबसे भावनात्मक गाना था, जिसमें प्यार, संघर्ष और सामंजस्य का संगम था। गाने का नाम था हर धुन में एक नई शुरुआत। इस गाने में उनकी भावनाएं और उनके संघर्ष दोनों के बीच गहरी समझ बयां हो रही थी। गाने की पहली पंक्ति ही कुछ इस तरह थी, जब प्यार की धुन बजी तो दुनिया एक नई शुरुआत से जुड़ी। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मोनिका और आदित्य ने महसूस किया कि इस बार गाने में सिर्फ धुन और आवाज नहीं, बल्कि उनका प्यार और उनके रिश्ते की कहानी भी बसी हुई थी। गाने के हर नोट में उनके दिलों की आवाज गूंज रही थी और यह उन्हें यह एहसास दिला रहा था कि प्यार और संगीत दोनों के बीच कोई फर्क नहीं होता। जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं तो हर धुन में एक नई शुरुआत होती है। रिलीज और सफलता।
हर धुन में एक नई शुरुआत गाना रिलीज हुआ और उसकी सफलता ने दोनों को एक नई पहचान दिलाई। इस गाने ने उनकी रचनात्मकता को भी नई दिशा दी और उनके रिश्ते को भी मजबूती दी। अब उनके बीच केवल संगीत और प्रेम ही नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और समझ ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। उनकी यात्रा जारी थी और हर धुन के साथ वे दोनों और भी सशक्त होते जा रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, हर धुन में एक नई शुरुआत होती है। अंतिम विचार। अब मोनिका और आदित्य को यह एहसास हो चुका था कि उनके प्यार की ताकत संगीत से भी बड़ी थी। चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे के साथ हमेशा एक नई धुन के साथ आगे बढ़ेंगे। यही थी उनकी यात्रा, यही था उनका संगीत और यही था उनका प्यार। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।